अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सफायर ब्रांड का सूट स्टिच करेंगे। इस वीडियो में आपको कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। वैसे मैं आपको मटेरियल दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको एम्बेलिशमेंट करना है पूरे ड्रेस को। तो ये 2 टसल्स हैं नेक के लिए मैं लेके आई हूँ। ये ऑप्शनल हैं, आप यू चूज़ करें या ना करें, आपकी अपनी चॉइस है। और ये मैं दुपट्टे के 4 साइडेड पे लगाने के लिए लेके आई हूँ। और सूट के लिए ना मैंने ये लेस यूज़ की है। ठीक है, अगर आपके पास एक सिंपल लेस है तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग खुद घर पे कर सकते हैं। मैं आपको सूट दिखा देती हूँ कि किस तरह से सूट है हमारे पास। ये देखें, 3 मीटर की ये शर्ट है, लॉन फैब्रिक पे है। इसकी साइड पर इस तरह से बॉर्डर दिया गया है और दरमियान में इस तरह ऑल ओवर प्रिंट है। बहुत ही प्यारे फ्लावर बने हुए हैं, ये देखें इस तरह से। और इसके अंदर प्रिंट के अलावा ना ये गोल्डन लाइंस भी हैं, ये देखें, शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं रियल में। अच्छा, ये शर्ट का फैब्रिक है और इसके साथ ही मैंने फ्लावर्स के साथ मैच करके ये लेस चूज़ की है। और ये इसका दुपट्टा है। ठीक है, दुपट्टा मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि दुपट्टे के कलर के साथ लेसेस वगैरह हमने टसल्स वगैरह मैच किए हैं ना, इसलिए। ये दरमियान में इस तरह फूल बने हुए हैं, साइडों पर इस तरह से बेल है एम्ब्रॉयडरी के साथ, और इसके पल्लू भी एम्ब्रॉयडर्ड हैं। ये देखें, ये मैं अटैच कर लूँगी बाद में। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। ठीक है, ये चेक करें कितनी प्यारी खूबसूरत सी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है। और ये पूरा सूट रेडी होने के बाद बहुत ही प्यारी लुक देगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके और आप खुद इस तरह की कुर्ती रेडी कर लें। ठीक है, वीडियो बहुत स्पेशल है, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये इसके साथ ट्राउजर का फैब्रिक है। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शर्ट की साइड पे ये जो बॉर्डर दिया गया है ना, इसको हमने कटिंग करके साइड पे कर लेना है। ठीक है, बॉर्डर के साथ हमने 1/2 इंच का इस तरह कपड़ा साथ साथ कट करना है ताकि जब हम बॉर्डर लगाएं तो हमारे पास मार्जिन हो। ठीक है, इस तरह से हमने बॉर्डर को कट कर लेना है। अब हमने पूरे कपड़े को इस तरह से खोल लेना है। कपड़े को खोलने के बाद अब हमने इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और डबल फोल्ड करने के बाद फिर हमने एक बार और फोल्ड कर देना है, यानी कि 4 फोल्ड। फैब्रिक को आपने 4 फोल्ड में बिछा देना है इस तरह से। उसके बाद आपने अपनी लेंथ ले लेनी है, जितनी भी आप कुर्ती की लेंथ रखना चाहें उतनी आप रख लें। मैं इसकी मैक्सिमम लेंथ रखना चाहती हूँ। सिर्फ स्लीव्स का फैब्रिक नीचे से मैं सेपरेट करूंगी, उसके बाद बाकी जितना भी फैब्रिक है टोटल मैं उसकी लंबाई रख दूंगी। ठीक है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं जितना भी आप इसको लंबाई में रखना चाहें। मैंने सिर्फ स्लीव्स के फैब्रिक निकाला है, बाकी जितनी लंबाई है मैंने सारी ही इसकी रख दी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से लॉन्ग लेंथ में मैं इसको रेडी करूंगी। ये इसकी फोल्ड वाली साइड है और ये इसकी ओपन वाली साइड है। ठीक है, फोल्ड वाली साइड से हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 1/2 इंच का निशान इसलिए लगा रहे हैं कि एक्स्ट्रा ये जब हम इसके पैनल्स वगैरह कट करेंगे ना तो सिलाई में जो मार्जिन जाएगा उसके लिए। ठीक है, ये मैंने 1/2 इंच की इस तरह से छोटी सी 15-16 इंच की लाइन बना दी है। उसके बाद आगे से हमने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। शोल्डर के लिए आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट करनी है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 8 इंच ली है 4 फोल्ड में। ये मतलब लार्ज साइज में ये बनेगी कुर्ती, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसके निशानात लगा रही हूँ। आपने ये निशान अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाने हैं। ठीक है, चेस्ट का निशान लगा देंगे। अच्छा, जो भी मार्किंग करनी है, ये जो 1/2 इंच की लाइन है ना, इसको आपने बाहर निकाल के करनी है। अगर आप इसको अंदर रख रहे हैं तो फिर 1/2 इंच आपने एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आप 10 इंच का निशान लगा रहे हैं तो फिर आपने 10.5 का लगाना है। ठीक है, 1/2 इंच आपने छोड़ देना है। उसके बाद हमने चेस्ट का निशान लगाने के बाद लंबाई में हमने टॉप का निशान लगाना है, यानी कि जो स्टैंडर्ड साइज में 15 इंच की होती है। तो 15 इंच के एक लंबाई में मैंने निशान लगाया, उसको मैंने इस तरह से सीधा कर दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। आपका जो भी साइज है 4 फोल्ड के हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग से निशानात लगा रही हूँ। ठीक है, निशान लगाने के बाद आपने चेस्ट वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देना है और एक्स्ट्रा जो अपने मार्जिन रखना है वो भी आपने निशान लगा देना है। यहाँ पर हम कंधे की शेप दे देंगे और फिर नेक की चौड़ाई जितनी भी आपने रखनी उतना निशान लगा लें। मैं 4 इंच चौड़ाई रखूंगी। उसके बाद हमने 1/2 इंच इस तरह डीप निशान लगा दी, यानी कि कंधे का। ठीक है, इतने निशान लगाने के बाद हमने जो 1/2 इंच का निशान लगाया हुआ ना शुरू में, उस निशान से आगे की तरफ हमने 3 इंच का एक निशान लगाना है। ठीक है, 3 इंच का, आपका कोई भी साइज है आपने 3 इंच का निशान लगाना है। और ये निशान आपने फिटिंग वाले निशान तक, यानी कि 15 इंच तक इस तरह सीधा लगाना है। ये देखें, इस तरह से सीधा लगाने के बाद
ये मैं इसको डार्क करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए कि मैंने किस तरह से मार्किंग की है। ठीक है, ये इस तरह से सीधा निशान लगा दिया मैंने। अब यहां से हमने इंचिस टेप को रखना है और ए शेप में आपने इंचिस टेप को नीचे की तरफ ले जाना है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, ये चेक करें। ऐसे आपने इंचिस टेप को रख लेना है और इसके साथ साथ आपने चौक से मार्किंग कर देनी है। बहुत इजी है, अगर आप हर एक स्टेप को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में आप इसी तरह की कुर्ती रेडी कर लेंगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमने सीधी सलवार कमीज ही बनानी है हर दफा, आप कुछ डिफरेंट भी ट्राई किया करें। ये देखिए, अब हमने इस निशान के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारा हो गया सेंटर पैनल, सही है। ये देखिए, ये हो गया सेंटर पैनल। अब हमने इन निशानों के अकॉर्डिंग ऐसे कटिंग कर लेनी है। ठीक है, जो आपने मार्जिन लिया हुआ है ना, उस मार्जिन पर आपने कटिंग करनी है, तैयार साइज पे नहीं करनी। ये ऐसे कटिंग हो गया। अब हमने ये जो साइड सेंटर पैनल है इसको इस तरह फोल्ड करके साइड पे कर देंगे। इसका काम अब यहाँ पर खत्म है, इसको सेपरेट कर लेंगे। एक फ्रंट साइड का हो गया पीस और एक बैक साइड का, और ये हमारे पास 4 पीस ये हैं और 4 इसके नीचे हैं। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ से जो रेब है ना, इसको पहले सीधा करना है। इसको सीधा करने का आसान मेथड ये है कि आपने इस तरह इंचिस टेप को रखना है और इसको इस तरह निशान लगाकर कटिंग कर दें। बहुत ईजी है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसको कलियों में कट करना है। ठीक है, अब ये जो हमारा तैयार साइज है ना, जो तैयार निशान लगा है, इसकी हमने मेजरमेंट कर लेनी है। यहाँ से ऐसे कि जितना भी आ रहा हो, मेरा 7.5 इंच आ रहा है, इसको आपने डबल कर लेना है ऐसे। ठीक है, डबल करने के बाद जो साइज आएगा मैं आपको बताती हूँ क्या आ रहा है। तकरीबन 3.25 इंच का आया है ये। अब हमने यहाँ पर 3.25 इंच का एक निशान लगा देना है। ठीक है, 3.25 इंच का एक निशान लगा दिया है मैंने, और यही निशान हमने टॉप पे भी लगा देना है। जो ऊपर हमारी पेटी है, यहाँ पर भी हमने निशान लगा देना है। ठीक है, इसके अलावा आपने मार्जिन भी रखना है सिलाई का आधा इंच। ये मैं तैयार के निशान लगा रही हूँ अभी। और इसके बाद अब हमने ये जो ये वाला फासला है ना, इसको मेजर कर लेना है। ठीक है, आगे की तरफ तो ये हमारे पास आ रहा है 5 इंच। ठीक है, 5 इंच आ गया, और आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे तो 5.5 इंच आ जाएगा। यहाँ भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कर देना निशान। ठीक है, ये निशान मैंने एक्स्ट्रा कर दिया आधा इंच सिलाई का, और नीचे भी मैं 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, ऑपोजिट साइड पर इस तरह से मैं 5.5 इंच का निशान लगा दूंगी। 5 इंच तैयार था और आधा इंच सिलाई का। ठीक है, इन निशानों को भी हमने मिला देना है आपस में। इंचिस टेप को रखेंगे और सीधा सीधा हमने मिला देना है। ये भी मतलब कली की शेप में आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इंचिस टेप को रखना है, लाइन अप करना है, उसके बाद हमने कटिंग करनी है। अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो आपने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग इसकी कर ली है। अब हमने कटिंग करने के बाद आपने ये सेकंड वाली कली को उठाना है इस तरह से, और इस तरह से पलट देना है। इस तरह कम फैब्रिक में बड़ा घेर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास इस तरह से। अब मैं आपको सारे पैनल्स रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जॉइंट होंगे। ये जो हमने कलियां कट की हैं, ये ऊपर टॉप के साथ, और ये सेंटर वाला पैनल शुरू से लेकर एंड तक ही अटैच होगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको अटैच करके भी दिखाऊंगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। मेरी कोशिश होती है कि नई सी नई डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की जाए। नीचे बॉर्डर भी लगेगा और इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ बन जाएगी। ठीक है, अब हमने ये देखिए मैंने मार्किंग कर दी। ये दूसरे नंबर वाली कली थी और ये तीसरे नंबर वाली। ठीक है, 4 कलियां हैं ये, और अब हमने इनको ज्वाइंट करना है। पहले हमने एक ये छोटे वाली कली को उठाना है। ये देखिए ये 4 है, मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले हमने छोटे वाली कली को, ये 2 नंबर वाली को उठाना है, उसके बाद ये 3 नंबर वाली के साथ मिलाना है। जो कलियों की सीधी साइड है ना, उनको आपने आपस में जोड़ना है। ठीक है, एक तिरछी साइड है और एक सीधी साइड है। तो जो सीधी सीधी साइडें हैं उनको आपस में इस तरह से आपने जोड़ना है। ये देखिए एक उधर से कली उठा लेनी, एक उधर से, और इस तरह से इनको सिलाई लगा देना है। मैं आपको एक लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह हमने इन चारों को ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये चेक करें, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपसे सीधी सिलाई ना लगे तो पहले आपने चौक के साथ इस तरह से लाइन लगा लेनी है, और फिर आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें सिलाई लग चुकी है। इसी तरह मैंने एक और भी इस तरह ज्वाइंट करनी है। 2 फ्रंट साइड की हैं और 2 बैक साइड की हैं। ठीक है, मैं आपको 2 दिखा रही हूँ फ्रंट साइड वाली।
अब हमने फ्रंट साइड वाले पेटी के 2 पीस लेने हैं, यानी कि टॉप पार्ट के, और इस एक को हमने इस तरह से सीधा करके रखना है। एक को मैं साइड पे कर लेती हूँ। एक को हमने इस तरह सीधा करके रखना है और कली की सीधी साइड हमने इसके ऊपर रखनी है। ठीक है, सीधी साइड आपस में मिलानी है। जो छोटी साइड है वो आगे की तरफ आएगी, जो बड़ी साइड है वो कंधे वाली साइड पे जाएगी, क्योंकि उसमें सिलाई का मार्जिन है। ठीक है, और इस तरह इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हमने दूसरी भी इसी तरह रेडी कर लेनी है, और इसके ऊपर हमने बॉर्डर की डिजाइनिंग भी करनी है। आप चाहें तो इस तरह सिंपल भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, बैक साइड पे सिंपल ही रखूंगी मैं, लेकिन फ्रंट साइड पे इस तरह बॉर्डर की मैं डिजाइनिंग करूंगी। ये बॉर्डर हमने लगाना है यहाँ पर, तो इसको लगाने के लिए मैं इस लैस का भी यूज करूंगी। तो लैस को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। सीधी साइड बॉर्डर की तरफ है, उल्टी साइड मेरी तरफ है लैस की, और यहाँ पर हमने सीधी सीधी 2 सिलाइयाँ लगा देनी है दोनों साइडों पर। तो जिस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने भी सिलाई लगा लेनी है। एक साइड पे सिलाई लग गई है, अब दूसरी साइड पर भी मैं इस तरह से लैस को लगा दूंगी। लैस को इस तरह लगाने के बाद हमने लैस को पलटना है, यानी कि सीधा कर लेना है ऐसे, और अच्छी तरह इसको आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें, मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हमने इसको यहाँ पर इस जॉइंट के ऊपर लगाना है। ठीक है, अच्छे से आप सेट कर लें जहाँ पर आपको परफेक्ट लगे। वहाँ पे आप चाहें तो पिने लगा लें, या फिर इसके पीछे हल्की हल्की ग्लू लगा के इसको अच्छे से चिपका दें, फिर इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएं। अच्छा, जब आप सिलाइयाँ लगा रहे हो तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर बॉर्डर का कलर चेंज है तो आपने उसका थ्रेड भी चेंज कर लेना है। ठीक है, वरना ये ऊपर सिलाई, यानी कि सूट हमारा ऑफ वाइट कलर का, बॉर्डर हमारा ऊपर पर्पल आ रहा है, तो आपने पर्पल कलर का ही थ्रेड यूज करना है। जहां पर जो कलर आए आपने वही कलर यूज करना है धागे का, ताकि एक अच्छी सी लुक आए सूट में। ठीक है, तो मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर तो हमारा ऑफ वाइट कलर ही है, तो मैं ऑफ वाइट थ्रेड के साथ ही सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से, और ऊपर वाली सिलाई में थ्रेड चेंज करके लगा दूंगी। तो सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारा पैनल स्टाइलिश सा तैयार हो गया। अब हमने जो सेंटर पैनल है इसके साथ वो अटैच करना है। ठीक है, जो हमने सेंटर मतलब जो जिसमें जॉइंट नहीं है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने जो कटिंग किया था वो वाला पैनल इसके साथ अटैच कर देना है। इस तरह इसकी भी सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आपने कमेंट में पूछ लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपको मेरा सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल डिज़ाइंस को आसान तरीके के साथ आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आप अपने ड्रेसेस खुद घर पर रेडी कर सकें। ये देखें, सेंटर पैनल इस तरह से जुड़ गया इसके साथ। अब हमने दूसरा साइड पैनल्स भी इसके साथ लगा देना है। इसी तरह हमने बैक साइड को भी रेडी करना है बिल्कुल इसी तरह, लेकिन बैक साइड पे मैं इस तरह बॉर्डर नहीं लगाऊंगी, बस इस तरह सिंपली मैं पैनल्स को अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखें, इस पैनल को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और सिलाई लगा दूंगी। तो इसकी सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी लुक आई है। आप इस डिज़ाइन को ईद के लिए बना सकती हैं, बहुत प्यारी लुक देगा ये बनने के बाद। आप देखिएगा, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से पैनल्स को अटैच कर दिया। ठीक है, अब हम इसको प्रेस कर लेंगे, और प्रेस करने के बाद कुछ इसकी ये लुक आई है। बहुत ही प्यारी इसकी शेप बनी है। अच्छा, अगर आपका साइज़ कम हो ना, मतलब छोटे साइज़ में आप बना रही हूँ, स्मॉल मीडियम में, तो आप चाक बंद कर सकते हैं साइड से। मैं छोटे छोटे चाक भी ओपन करूँगी क्योंकि ये बड़े साइज़ में है। अब मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया और सेंटर क्रीज लाइन बना रही हूँ प्रेस के साथ। ठीक है, सेंटर क्रीज लाइन इस तरह से बना दूंगी क्योंकि नेक बनाने के लिए सेंटर क्रीज लाइन बनाना ज़रूरी है। तो अब हमने बॉर्डर की जो जहाँ बॉर्डर एंड हो रहा है ना, वहाँ पे मैंने इस तरह फिंगर को रखा और कपड़े को इस तरह ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया, उसके ऊपर भी मैंने प्रेस कर दी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी शेप बना दी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये आई है। ये चेक करें, इस तरह से मैं चौक के साथ आपको डार्क करके दिखा देती हूँ, अगर आपको कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रहा तो। ये देखें, इस तरह से इसकी कुछ शेप आ गई है। अब हमने जो ये शेप बनाई है ना, इसके ऊपर ऊपर इस तरह लैस को रख के लगाना है। मैं आपको रख के दिखाती हूँ ऐसे। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं लैस लगाना आपको नहीं बताऊंगी। आप चाहें तो पहले इसे ग्लू के साथ अटैच कर लें, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लें। ठीक है, मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये चेक करें, मैंने सिलाई लगा दी है। मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, एक लैस की किनारी पे, एक सेंटर में। ये चेक करें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। आप यहाँ पर बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बॉर्डर को फ्रंट बैक दामन पर लगाना है, स्लीव्स पे लगाना है, तो बॉर्डर कम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगाया।
तो आप चाहें तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा बॉर्डर हो या फिर आप प्लेन पट्टी के ऊपर सिलाइयाँ लगाकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है। और अब हमने नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए मैंने एक सीधी बुकरम की पट्टी इसके सेंटर में चिपका दी है और इसको अब हमने सेंटर से कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह की कुर्ती पे स्लिट वाला नेक ही खूबसूरत लगेगा। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से, बिल्कुल सेंटर में आपने कट करना है। पहले आप निशान लगा लें फिर आप कट करें। और जहाँ तक कट किया ना वहाँ पर हमने एक मतलब चौक के साथ ना इस तरह से एक निशान लगा देना है ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक ही हमने नेक को रेडी करना है। ठीक है, ये निशान मैंने लगा दिया है। अब हमने एक पट्टी लिया फैब्रिक की, इसको डबल फोल्ड किया, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जितनी हमने नेक पट्टी बनानी है उतनी ही है। इसको आगे से हमने फोल्ड करना है और इस तरह से इसके ऊपर रख के मशीन के बूट की सिलाई लगानी है। बहुत इजी तरीका बताऊंगी आपको स्लिट वाले नेक बनाने का और आपने इसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह बिल्कुल नीट और ब्रांड स्टाइल में स्लिट वाला नेक बना सकेंगे। ठीक है, मशीन का जो छोटा बूट है ना उसकी मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। पट्टी को मैंने डबल फोल्ड इसलिए किया है कि पिछली साइड से कोई धागे वगैरह इसके मतलब बाहर ना आए। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बूट की सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ से ही। ये देखें एक साइड की पट्टी लग चुकी है, अब दूसरी साइड में ऊपर से लगा रही हूँ। मैं आपको दोनों साइडों से पट्टी लगा कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको रखना है। ठीक है, और यहाँ से भी आपने पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल बराबर आपने इसको फोल्ड करना है। चौक का निशान लगाने का मकसद ही यही था कि पट्टी बिल्कुल बराबर आए। ठीक है, यहाँ से सिलाई को डबल करके हमने धागे को मशीन से निकालना है और ये देखिए बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अगर आपकी बड़ी छोटी हो तो पहले इसको आपने बराबर करना है, धागे वगैरह कट कर देने हैं। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके एक दफ़ा प्रेस करना है और फिर इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। ठीक है, एक बूट की सिलाई लगी हुई है तो एक बूट की पाइपिंग शो होगी। प्रेस के साथ पाइपिंग आपने अच्छे से बिठा लेनी है, उसके बाद इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो इसको फोल्ड करके मैं पहले प्रेस करूंगी। अगर प्रेस के साथ पाइपिंग बिठा ली जाए ना तो पाइपिंग की सिलाई लगाने में बहुत ईजी हो जाता है। ये देखें मैंने इसको प्रेस किया और ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये पाइपिंग आ चुकी है। ठीक है, जैसे कि ब्रांड में सेम कलर में पाइपिंग बनाई होती है ना, मैंने भी इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया। मैं चाहती तो प्लेन कलर का फैब्रिक यूज़ करके भी इस पर बना सकती थी, लेकिन इसी तरह ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमने पाइपिंग की मतलब जड़ में सिलाई लगानी है। ठीक है, जो जॉइंट है ना पाइपिंग का उसके अंदर सिलाई आनी चाहिए, ना पाइपिंग के ऊपर जाए और ना फैब्रिक के ऊपर आए ज़्यादा। तो बिल्कुल इसके साथ साथ आपने ये सिलाई लगानी है। जो बिगनर्स हैं वो स्लो स्लो ये सिलाई लगाएं। ठीक है, इस्त्री के साथ ये पाइपिंग फोल्ड हुई है तो बहुत इजीली ये सिलाई लग जाएगी, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ से आपने पाइपिंग के ऊपर ही सिलाई लगानी है और फिर यहाँ से हमने ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई को लगा देना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत होती है इस तरह की डिज़ाइनिंग शूट करना और फिर आपको समझाना, तो आप एक लाइक कर दिया करें। इस तरह से हमने पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो पाइपिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसके लिए नेक की कटिंग करनी है। ये देखें कितनी नीट तरीके से पाइपिंग तैयार हो चुकी है। नेक के लिए मैंने बुकरम लिया, उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया और आपने ये नेक अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना है। मैं 4 इंच नेक की चौड़ाई रख रही हूँ डबल फोल्ड में और नेक की जो लंबाई है ना वो मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। ठीक है, बोर्ड शेप में ये नेक बनाऊंगी, ज़्यादा डीप नहीं होगा ये नेक। और इस तरह से अब हमने इसको राउंड शेप दे देनी है, जो शेप आपकी परफेक्ट आ जाए उसको डार्क कर लेना और बाहर से भी आपने आउटलाइन दे देनी है। ठीक है, ये नेक हमारा कट चुका है और अब हमने इसी नेक को जो अंदर से हमारा पीस आया है इसको हमने शर्ट के ऊपर रखना है और इसके साथ साथ हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है इसको और अब हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है नेक को। इसको हमने एक एक्स्ट्रा कपड़े पर इस्त्री की मदद से चिपका देना है। ये देखें ये जो मैंने साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है इसको हमने इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है और अब हमने बुकरम के साथ साथ ही कटिंग कर देनी है फैब्रिक की, क्योंकि हमने कोई शर्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था, बिल्कुल बुकरम के साथ नेक कट किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने बुकरम के साथ साथ ही नेक कट कर लेना है। अगर आप इसी तरह बुकरम के साथ नेक कट करें तो बुकरम की चौड़ाई आपने कम से कम 1 इंच लाजमी रखनी है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हमने शर्ट के ऊपर इसको इस तरह से रखना है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको आगे की तरफ कर देना है और नेक के साथ बिल्कुल बराबर नेक ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बराबर कटिंग किया हुआ है और अब हमने इसके अंदर
पैर की सिलाई लगा देनी है और अंदर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह बैक साइड पे फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने इसको हैंड स्टिच कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितना नीट तरीके से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब हमने ये बटन टेक रेडी कर लिया है। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके जैसे पाइपिंग सीधी करते हैं ना, उसी तरह मैंने इसको रेडी कर लिया। ठीक है, अब हमने ऊपर से जितना कट ओपन रखना है उतना निशान लगा लेंगे। मैं 2.5 इंच का कट ओपन रखूँगी। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद पट्टी को नीचे सेट करके मैं ग्लू के साथ इसको चिपका दूँगी। ठीक है, ताकि बिल्कुल बराबर ये चिपक जाए। तो मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया। अब हमने ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करना है, जहाँ से पाइपिंग यानी कि नेक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया। जो सिलाई हमने पाइपिंग बनाते हुए लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर ही ये सिलाई लगानी है और दोनों साइडों पर इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है। जब भी आपने मशीन का बूट उठाना है तो नीडल को आपने फैब्रिक के अंदर ही रखना है ताकि सिलाई टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी सीधी लगे। तो इसी सिलाई के साथ हमारा होता है नेक कंप्लीट। ये देखें बिल्कुल खूबसूरत तरीके से ये नेक बन चुका है। बैक साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं एम्बेलिश भी करूँगी। जो टसल्स आपको मैंने दिखाए थे वो लगाऊंगी, लेकिन स्टिच करने के बाद पूरी कुर्ती। दामन पर आ जाते हैं। दामन पर हमने लगाना है ये बॉर्डर। तो बॉर्डर को इस तरह, ये उल्टी साइड मेरी तरफ है, सीधी साइड कमीज़ की सीधी साइड की तरफ है, और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। पूरी सिलाई लगा देनी है बॉर्डर के साथ साथ, और फिर इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। ठीक है, सीधा करने के बाद अब हमने इसको लेस के साथ एम्बेलिश करना है। तो बॉर्डर के जहाँ पे बॉर्डर की किनारी है ना, उसके साथ साथ हमने इस तरह लेस को रखना है। और एक पट्टी हमने पलटा पट्टी रेडी कर लेनी है। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको आगे से फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और किनारे किनारे की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। ये चेक करें, मैं आपको थोड़ी सी सिलाई लगा के दिखाऊंगी, बाकी मैं पूरी रेडी कर लूँगी। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। और इस तरह से हमने इस पलटा पट्टी को लगाना है। ये जब इस तरह सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपने इसको इस तरह से बैक साइड पे पलटना है और प्रेस कर देना है। यहाँ से भी आपने इसको फोल्ड कर लेना है। जितना आप पलटा दिखाना चाहिए उतना आपने इसको फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका दामन रेडी हो चुका है। मैंने धागे को साथ साथ चेंज किया है। जहाँ पर बॉर्डर आ रहा था वहाँ पर मैंने पर्पल थ्रेड यूज़ किया है। अब हमने फ्रंट एंड बैक साइड को आपस में अटैच कर देना है, यानी कि शोल्डर की सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई आपने उतनी लगानी है जितनी आपने चाक ओपन रखने हो। ठीक है, और अगर आपका साइज छोटा है और फ्रॉक का फ्लेयर काफ़ी अच्छा आ गया तो फिर आपने चाक को बंद कर देना है। ठीक है, पूरा ड्रेस रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी ये शॉर्ट चाक वाली कुर्ती रेडी हो चुकी है। आप इसके दामन की लुक चेक कर लें। फ्लेयर तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसके चाक ओपन रखे हैं क्योंकि ये बड़े साइज में मैंने बनाई है, तो मुझे इसका फ्लेयर कम लगा। ठीक है, ये देखें जहाँ पर ये बॉर्डर है वहाँ से मैंने हैंड स्टिच किया और यहाँ से मैंने इसकी सिलाई लगा दी। छोटी छोटी सिलाई लगाई है मैंने यहाँ पर, और ये इसकी ड्रेस की फुल लुक है। ये चेक करें, नेक पे मैंने टसल्स भी लगा दिए हैं, मिरर वाले ये टसल्स हैं जो कि बहुत ही प्यारी लुक दे रहे हैं। इनको मैंने दुपट्टे के साथ मैच किया है। और आप इसका नेक चेक करें, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में ये बन चुका है। नीट, बहुत अच्छी इसकी लुक आई है। पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह के स्लिट वाले नेक पे आप स्मार्ट लुक आती है। और इसके बॉर्डर्स आप चेक करें जो हमने साइड्स पे लगाए हैं, बहुत ही प्यारी एलिगेंट सी लुक आ रही है। आपको कैसा लगा ये बताएगा आपका कमेंट मुझे। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। ये मैंने इसकी स्लीव्स के नीचे भी बॉर्डर लगाया और उसी तरह पलटे के साथ लेस लगा दी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैनल्स की लुक कुछ इस तरह से आ रही है। आप इन पैनल्स के अंदर कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं, वैसे इसी तरह भी खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइडों पे मैंने बॉर्डर लगाया और लेस लगाई है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊंगी इस ड्रेस की फुल लुक। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने टेलर को भेज सकते हैं इस तरह की स्टिचिंग करवाने के लिए। और अगर आप मुझसे स्टिचिंग करवाना चाहें तो आपने कमेंट करना है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। उम्मीद है कि आज की डिज़ाइनिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, और मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा। मैंने और भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग्स की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और इसके अलावा अगर आप अपनी फरमाइश पर कोई डिज़ाइनिंग की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दिया करें। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ, ताकि आप आसानी से घर बैठे अपने ड्रेसेस खुद रेडी कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप पर आकर क्वेश्चन कर लिया करें।
मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगी। और इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।